मेरा नाम सुमीत है। मैं अमेरिका में काम किया करता था, लेकिन मेरा असली घर इलाहाबाद में था। मेरी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। मैं जब 5 साल का था, तब मेरे माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद से मेरे बड़े भाई ने मेरा ध्यान रखा, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं पढ़ लिख कर अमेरिका में बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी का नाम काजल है। मेरी शादी 6 महीना पहले हुई थी। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरे दोस्त की शादी थी और मैं इसी की शादी में मैंने काजल को पहली बार देखा था। तो कम उम्र और खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शर्मीली लड़की थी और इसी बात ने मुझे दीवाना कर दिया था। मेरे माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन बड़े भैया और भाभी थे। जैसे ही मैंने अपने भैया और भाभी को काजल के बारे में बताया तो मेरी भाभी बहुत खुश हुई और कहने लगी, यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी किसी का साथ मिल जाएगा और तुम्हारा भी घर बच जाएगा। चलो अच्छा है, मैं लड़की ढूंढने से बच जाऊंगी। मैं अमेरिका से कुछ दिनों की छुट्टियां पर आया हुआ था, क्योंकि मेरी नौकरी बाहर थी और मैं सालों से बाहर काम किया करता था। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि वह मेरी चट मंगनी पर ब्याह कर दे। मैं 2 साल से पहले यहाँ दोबारा लौटकर नहीं आ सकूंगा। भाभी मेरा रिश्ता लेकर काजल के घर गई। काजल के घर वालों भी बहुत खुश हुए और इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गए। इसी तरह 1 महीने के अंदर अंदर मेरी और काजल की शादी हो गई और वह मेरी दुल्हन बनकर हमारे घर चली आई। शादी की पहली रात थी। मैंने काजल पर पूरी तरह से अपना हक जमा लिया था और साथ ही साथ उसे यह भी बता दिया था कि मेरे बड़े भैया मेरे बाप की जगह पर हैं और उन्होंने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला है और अपनी औलाद की तरह ही समझा है। उन्होंने मेरी हर ज़रूरत को, हर जिद को पूरा किया है। इसलिए वह हमेशा मेरे भैया की हर बात को सर आंखों पर रखोगी और उन्हें कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दोगी। शादी के 1 महीना बाद मेरी छुट्टियां खत्म हुई तो मैं टूटे दिल के साथ उसे छोड़कर अमेरिका चला गया। अपनी प्यारी पत्नी को छोड़कर अकेले जिंदगी गुजारने के बारे में सोचना भी एक मुश्किल एहसास लग रहा था और मुझे यह वक्त गुजारना था। मुझे 2 साल की जुदाई को हर सूरत में बर्दाश्त करनी थी। मुझे अमेरिका आए हुए 1 महीना गुजरा था और वह जब भी मुझसे फोन पर बातें करती तड़प तड़प कर रोने लगती। उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने फौरन पूछा, काजल बताओ क्या हुआ है, ऐसे क्यों रो रही हो? धीमी लहजे में कहने लगी, आप घर वापस आ जाएं। आपके बगैर मेरा गुजारा नहीं है यहाँ पर, मेरा मन नहीं लगता। मैं उसको समझाने के लिए कह देता कि क्यों मन नहीं लगता? हाँ, भाभी और भैया तो है ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। फिर भी वह रोती रहती और कहती कि तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। मुझे लगा शायद उसे मेरी याद सता रही है और इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया कि मेरा इस तरह से बार बार वापस आना अच्छा नहीं है। मेरी नौकरी पर फर्क पड़ सकता है और वह मुझसे दोबारा इस तरह की बात ना करे, क्योंकि मेरे लिए भी इस तरह से उससे दूर रहकर वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। फिर दोबारा उसने कभी वापसी का कोई जिक्र नहीं किया और मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। मुझे काजल की और घर की बहुत याद सता रही थी। मैंने सोचा कि कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर वापस घर चला जाता हूँ। मैंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन लगाई। मुझे छुट्टी की मंजूरी मिल गई। मैंने सोचा फ़ोन करके नहीं बताऊंगा कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। मैं सबको सरप्राइज देना चाहता था। मैं अचानक से घर लौटा था। काजल को भी सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन काजल की शक्ल देखकर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया था। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे उसे मेरा आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो, या फिर मेरी मौजूदगी में उसे यहाँ पर कोई परेशानी हो। काजल के चेहरे के अंदाज बहुत ही अजीब है। भाई अभी मुझसे मिलकर कुछ ऐसे पेश आए थे। भैया मुझे देखकर खुश भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो साफ लफ्जों में कहा था कि तुम्हें इस तरह आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी छुट्टियों में तो अभी काफ़ी वक्त था।
मुझे तो लगा था कि मेरी पत्नी और मेरे भैया मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। उनके अजीबो-गरीबो सवालों पर मैं बहुत हैरान हुआ था और भैया से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए लौट आया हूँ। मैंने देखा कि मेरी भाभी घर पर मौजूद नहीं थी। काजल ने मुझे बताया कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने मायके गई हुई हैं। यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो गया था। मुझे भाभी से बहुत प्यार था। मैंने उससे मिलने की बात की तो भैया ने मुझे रोक दिया और कहने लगे, वह तुम्हें देखेगी तो यहाँ आने की जिद करेगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसे कुछ दिन आराम करने दो। कुछ दिन बाद मैं उसे खुद वापस ले आऊँगा। भैया की बात सुनकर मैं रुक गया। काजल हर वक्त घर के कामों में बिजी रहती थी और जब रात को कमरे में आई तो उसके अंदाज वैसे नहीं थे जैसे कि मैं उम्मीद कर रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं लौटकर वापस आया था और वह बिल्कुल नॉर्मल से पेश आ रही थी। ना ही उसके अंदर जज्बात की कोई तड़प था और ना ही मिलने की कोई तमन्ना। वो मेरे बराबर में आकर आंखें बंद करके लेट गई, जैसे सोना चाहती हो। शायद वह किसी बात पर मुझसे नाराज हो और इसलिए मैंने उसे मनाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने तो बहुत ही आसानी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगी कि मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए। यह कहकर उसने कमरे की लाइट भी बुझा दी। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, पर खामोश रह गया। जिस औरत के लिए मैं अपनी नौकरी दांव पर लगाकर वापस आया था, उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। जिस अंदाज में उसने मेरा हाथ झटका था, मेरी इज्जत को बहुत ठेस पहुंची थी। इसलिए मैंने खुद उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और सो गया। लेकिन आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे काजल बिस्तर से निकलकर कहीं बाहर गई हो। कमरे से अटैच ही बाथरूम था। फिर वो बाहर कहाँ गई थी, मुझे समझ नहीं आया। और फिर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुझसे ज़्यादा नाराज हो और इसलिए कमरे से निकली हो। मैं भी तो जानबूझकर उससे कितने दिनों तक उसे दूरी इत्तेखाती कर रही थी। मैं उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकला तो वह मुझे भैया के कमरे में जाती हुई दिखाई दी। रात के इस वक्त भाई के कमरे में उसका क्या काम था, जबकि भाभी भी घर पर नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया था। मुझे अपने भैया और काजल दोनों पर ही बहुत भरोसा था, इसलिए मेरे दिल में एक बार भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं थी। और मैं भैया के कमरे की तरफ बढ़ गया कि शायद वह किसी काम से वहाँ पर गई हों। लेकिन कमरे के दरवाजे पर पहुँचते ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जंजीर से बंध गए हों। कमरों के अंदर से सिकसिकाइया आवाज़ों ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे इतना घटिया हरकत कर सकती है। मैं चाहता था इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल होकर काजल और अपने भैया को रंगे हाथों पकड़ लेता, लेकिन ऐसा करने से हर रिश्ते का भरम टूट जाता है और मैं इस भरी दुनिया में अकेला रह जाता। इसलिए मैंने सब्र से काम लिया था और सोचा था कि मैं काजल के मुंह से सब कुछ जानकर ही रहूँगा कि आखिर उसने मुझे छोड़कर आधी रात को भैया के कमरे में जाने की क्या ज़रूरी। मैं कमरे में जाकर वापस बैठ गया और फिर काफ़ी देर के बाद जब काजल वापस लौटी तो मुझे जगा हुआ देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर गई थी, तो वह घबराकर कहने लगी, मैं हवा के लिए ऊपर वाले छत पर गई थी। उसके झूठ ने मेरा शक यकीन में बदल दिया था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरी आंखों में धूल झोंक रही है। लेकिन मेरे भैया ऐसे कैसे कर सकते थे? वह तो मेरे सगे भाई हैं, जिसे मैंने अपने बाप का दर्जा दे रखा था। और मेरे भैया अपनी पत्नी को बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते थे। तो फिर आधी रात को मेरी पत्नी और उनके बीच क्या चल रहा था? मेरी भाभी अपने मायके क्यों गई थी, जबकि आज तक कभी मैंने अपने भाभी को मायके में रहते हुए नहीं देखा था। मेरे अंदर एक तूफान जाग रहा था और इस तूफान को इसी वक्त दफनाना था जब सच्चाई पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ जाती। मैं पूरे 3 महीने यहाँ नहीं था और उन 3 महीनों में मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हुआ था, यह सब कुछ देखते देखते मुझे 15 दिन गुजर गए। मुझे यह सब कुछ जानना था, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पत्नी को अपने भैया के कमरे में जाने से रोकना था।
अगले ही दिन मेरी पत्नी आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी और मैं बिस्तर पर लेटकर उसे अपनी आंखों से देख रहा था। मैं उसकी नज़रों में एक सोता हुआ इंसान था, लेकिन हकीकत में तो मैं जग रहा था। रात को इस वक्त अपनी पत्नी को तैयार होता देखकर मुझे हरगिज़ भी खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे लिए तैयार नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी यह तैयारी तो मेरे बड़े भाई के लिए थी। मेरा वह बड़ा भाई जिसे मैं अपने माँ बाप का दर्जा दे रखा था। मेरी पत्नी आधी रात को उसके कमरे में चली जाया करती थी और मैं यह बात अच्छी तरह से जानता था कि वह वहाँ क्या होता है। हमेशा की तरह इस रात मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लूं और उसे अपने बड़े भाई के कमरे से जाने से रोक लूं, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को अपने बड़े भाई के पास जाता हुआ देखूं, क्योंकि उसे रोकने का जरूरत का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। मेरी पत्नी काजल की उम्र सिर्फ 20 साल की थी और जवान और खूबसूरत भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी काजल मेरे हाथों से बाहर थी, क्योंकि इतनी रातों में एक रात भी ऐसी नहीं आई थी जो उसने मेरे साथ गुजारी हो। मैं हर रात उसे पाने की हसरत लिए बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मुझे नज़रअंदाज करके कमरे से निकल जाती। मेरे भाई उसके साथ कैसा ही सलूक क्यों ना करते, लेकिन वो वापस नहीं आती और सारी रात उसी के साथ रहती। आज भी वह जिस तरह तैयार हुई थी, मेरी नज़र उसके खूबसूरती वजूद पर जमी हुई थी और फिर वह हम उसे कमरे में से बाहर निकल गई और थोड़ी देर बाद अजीबो-गरीबो आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया और मैं बस अपने बिस्तर पर लाचारों की तरह पड़ा रहा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता था कि मेरे भैया के कमरे में क्या चल रहा है और मेरी पत्नी सुबह किस हालात में वापस लौटेगी। दिल चाहता था कि मैं अपने भैया के कमरे में जाऊं और हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को वापस ले आऊं, लेकिन मैं बहुत मजबूर था। अगर मैं ऐसा करता तो हमेशा के लिए अपनी पत्नी को खो देता और मैं काजल को हरगिज़ नहीं खोना चाहता था। मैं उससे दीवानों जैसे मोहब्बत करता था और उसी के लिए तो मैं अपनी अमेरिका की इतनी बेहतरीन नौकरी छोड़कर वापस लौट आया था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे पीछे यहाँ क्या कुछ हो रहा था। यह रात जब मुझ पर खुला, जब मैं अपनी पत्नी को मोहब्बत में सब कुछ छोड़कर वापस आ गया और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी पत्नी तो मेरे बड़े भाई के गुलाम बन चुकी है। मेरी तो दुनिया ही लूट चुकी थी। शुरू में तो मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आता था। मेरी पत्नी हर रात मुझे छोड़कर मेरे भाई के कमरे में चली जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि वह सारी रात उन दोनों के बीच में क्या होता है। एक पति होने के नाते मेरे बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। मेरी पत्नी को कमरे से गए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था और मेरे बड़े भाई के कमरे से आवाज़ आने लगी थी। अपनी बीवी की ऐसी आवाज़ें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे थे कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही समझौता देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने सब्र का घूंट पी लिया था। शायद यही मुझे मेरा मुकद्दर था और यही मेरा नसीब। सुबह के वक्त जब काजल अपने कमरे में बुरी हालात में और लड़खड़ाती हुई वापस आई थी, मुझे ही पता था कि वह किस हालात में वापस लौटी है, लेकिन उसके बावजूद मैं अंधा बहरा गूंगा बिस्तर पर पड़ा हुआ था और फिर वह खामोशी से मेरे पास लेट गई, जैसे रात के कमरे से बाहर ही नहीं निकली हो। और मैं भी अपने जगह अनजाना बना गया था ताकि हमारे रिश्तों को बचा सकूं, क्योंकि इस रिश्तों को ख़त्म करना मेरे बस की बात नहीं था। फिलहाल मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि अब तो मैं सब कुछ छोड़कर अमेरिका से वापस लौट आया था। इसलिए आधे दिन बाद बिस्तर से निकला। काजल मुझसे पहले उठकर घर के कामों में बिजी हो गई थी और वह मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही थी। ना ही वह किसी तरह की बातें मुझसे किया करती थी और ना ही पता नहीं कैसे अजीब सिलसिला था जो हम दोनों के बीच पिछले कई दिनों से चल रहा था। मैं खुद को और काजल को इस दलदल से निकालना चाहता था, क्योंकि अब इस तरह की ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता था। मैं सब कुछ जानना चाहता था कि मेरे पीछे यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि उससे पहले मुझे अपने पत्नी को अपने भैया के
कमरे में जाने से रोकना था और इसलिए अगली रात मैंने सोने के बजाय जगने का फैसला किया। रात के 2 बज रहे थे और मैं टीवी खोलकर बैठा हुआ था। काजल बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी और जब कुछ वक्त गुजरा तो गुस्से में आ गई और कहने लगी कि कब तक जागोगे, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, बंद करो टीवी और लाइट भी बुझा दो और सो जाओ। तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने आगे बढ़कर खुद ही टीवी और लाइट बंद कर दी। मजबूरन आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मैं भी बराबर खामोशी से लेट गया। जब कुछ वक्त बाद उसे लगा कि मैं सो गया हूँ, वह पिछली रात की तरह फिर से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई और मेरे दिल में आग जला उठी। उसके जाते ही मैं भी कमरे से बाहर निकला और देखा तो वह भैया के कमरे में दाखिल हो गई थी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। फौरन स्टूल पर खड़ा हुआ और रोशनदान के करीब चढ़कर झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे भैया के करीब खड़ी थी और मेरे भैया के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी, जैसे भैया ने काजल की हथेली पर रख दिया था। और काजल बिल्कुल इस तरह खामोश पड़ी थी जैसे बेजान मूरत हो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। काजल तो वही सब कुछ कर रही थी जो भैया से करवाना चाहते थे। काजल की हालात ऐसी नहीं थी। अगर भैया उसे छत पर उल्टा लटकाने को कहते तो शायद वह उसे भी इनकार नहीं करती, लेकिन ये सब कुछ क्या था और क्या हो रहा था मैं नहीं जानता था। इस रात मैं चुपचाप ऐसे ही वापस लौटकर अपने कमरे में जाकर लेट गया और अगली रात मैंने फिर से काजल को किसी तरह भैया के पास उनके कमरे में जाने नहीं दिया था। जैसे ही वह तैयार होने लगी, मैं फौरन से बिस्तर से उठा और उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और कहा कि आज की रात तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी। मेरा लिहाजा और मेरा अंदाजा देकर वो खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद बिस्तर पर बुरी तरह से तड़पने लगी। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। फिर मेरी बाजू में झूल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ पल की ही मेहमान हो। मैं पूरी तरह से घबरा गया और जोर जोर से चीखने लगा। मेरी आवाज़ मेरे भैया सुनकर मेरे पास चले आए और काजल की ऐसी हालत देखकर मुझे कहने लगे कि इसे मेरे कमरे में जाकर लिटा दो। भैया की आवाज़ सुनकर मैं गुस्से में कहा कि काजल की हालत इतनी खराब है, आपके कमरों में लेकर क्यों जाऊं? मुझे इसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। भैया कहने लगे कि इनका इलाज मेरे कमरे में है, ना कि हॉस्पिटल में। जो मैं कह रहा हूँ वही करो। उनका लिहाजा इतना सख्त था कि मैं काजल को उनके कमरे में ले गया और उनके बिस्तर पर लेटा दिया। पहले मुझे कमरे से उन्होंने बाहर निकालने का हुक्म दिया और खुद ना जाने उसके साथ कमरे में बंद होकर क्या क्या करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब काजल उनके कमरे से निकलती तो वह पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। उसे ठीक ठीक देखकर मैं भी बहुत हैरान था और कुछ भी था, लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी। आखिर भैया ने उसके साथ ऐसा क्या किया है? जो कुछ मैंने पिछली रातों में अपनी आंखों से देखा था वो अभी बातें यकीन करने वाली तो नहीं था, और जो आज हुआ था उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि काजल को तकलीफ में देखकर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। और फिर हर गुजरती रात के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस रात काजल को भैया के कमरे में जाने से रोकता था उसकी हालत ऐसी बिगड़ जाती थी। मुझे वापस आए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एक रात भी काजल ने मेरे साथ नहीं गुजारी थी, बल्कि वह हर रात भैया के कमरे में चली जाती और मैं सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाता था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो सीधे अपने भैया का गिरबान पकड़ता और अपनी पत्नी को भी कठोर घेरे में खड़ा कर देता। लेकिन मसला यह था कि मैं रिश्तों को खोने से डरता था। माँ बाप के चले जाने के बाद मेरे बड़े भाई ही मेरे लिए सब कुछ थे और काजल वह तो मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन वह दोनों मिलकर जो कुछ भी कर रहे थे उसके पीछे क्या वजह थी, यह जानने के लिए मैं घर से निकल गया था और सीधे अपने भाभी के मायके पहुंच गया, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ जो कुछ भी हुआ था अगर उनके बारे में किसी को कुछ पता था तो वह थी मेरी भाभी,
जब मैं भाभी के दरवाजे पर गया और मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, भाभी ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर पहले तो बहुत हैरानी हुई और फिर खुशी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर के अंदर ले गई और कहने लगी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ पड़ी हुई हूँ और तुम्हारे भैया ने एक बार भी पलटकर मुझे नहीं देखा। मैंने हैरानी से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है? मुझे तो बताया गया था कि आप बीमार हैं। भाभी ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बीमार मैं नहीं बल्कि वो लोग हैं जो मुझे बीमार कह रहे हैं। इलाज की ज़रूरत उन लोगों को है, मुझे नहीं। भाभी का अंदाज़ा बहुत ही अजीब था। मैंने कहा, भाभी मुझे सच सच बताइए कि मेरे पीछे यहाँ पर क्या क्या हुआ है। मैं जब से आया हूँ भैया और काजल का रवैया देखकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पत्नी तो मेरी नहीं रही, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मुझे परेशान देखकर भाभी ने तसल्ली दी और कहने लगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। और फिर भाभी ने मुझे एक ऐसा राज बताया, उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ मैं देख रहा था वह वैसा नहीं था जैसे मुझे नजर आ रहा था। सारी हकीकत जानकर मेरे तो जान ही निकल गई थी। आज भाभी के पास आकर मुझे पता चला कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि पूरी तरह से बिगड़ गया था। भाभी ने बताया, एक दिन जब मुझे काजल ने रोते हुए फ़ोन किया था, दरअसल वो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि भैया ने उस पर जादू करवाना शुरू कर दिया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मेरे भैया मेरे शादी नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि मेरे भेजे हुए पैसे से वह शहर में अपने नाम का जायदाद बनवा रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि मेरी फैमिली बने, इसलिए उन्होंने मेरी शादी तो करवा दी। लेकिन मेरे अमेरिका वापस जाने के बाद भाभी मेरी पत्नी को भैया के नाकाब इरादे से बचा नहीं पाई और भैया ने मेरी पत्नी को कई तरीके से तंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब काजल तकलीफ बर्दाश्त करती चली गई तो उन्होंने काले जादू का इस्तेमाल शुरू कर दिया और काजल को अपने काबू में कर लिया। आधी आधी रात को वह काजल को अपने जादू के असर में कर उस पर कड़ाई करते, कभी उसका हाथ जलाते तो कभी उसको पट पट कर तकलीफें देते और इसलिए उसकी ऐसी आवाज़ें निकलती थी। लेकिन वो कभी भी भैया के खिलाफ नहीं जाती थी। भैया उस पर काला जादू कर रहे थे जिसकी वजह से जिंदगी भर के लिए ना सिर्फ उनके गुलाम हो जाती बल्कि बे औलाद भी रहती। भाभी ने भैया को रोकना चाहा तो भैया ने उनकी बात नहीं मानी और इसलिए भाभी ने गुस्से में घर छोड़ दिया था। भैया दौलत के लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्होंने सारे रिश्ते को एक साथ दांव पर लगा दिया। काजल भी हर रात इस जादू के असर में उनके कमरे में पहुंच जाया करती थी और जिस रात नहीं जाती थी उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। यह सब कुछ सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी। फिर मेरी भाभी ने मुझे जादूगर का पता दिया। उसके साथ मिलकर भैया सब कुछ करवा रहे थे। भाभी ने कहा कि अगर तुम अपने भैया से ज़्यादा पैसे उस जादूगर को दोगे तो वह तुम्हारे लिए काम जरूर करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया और उस जादूगर को बहुत सारे पैसे दिए तो उसने ना जाने ऐसा क्या किया कि भैया का जादू उल्टा पड़ गया। काजल ने तो उसके कमरे में जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब हर रात उसके कमरे से उनके चीखे की आवाज़ें आने लगी थी। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा था और फिर एक दिन भैया ने खुद हमारे कदमों में गिरकर हमसे माफ़ी मांग ली क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में थे और इस तकलीफ़ से निकलना चाहते थे। मैंने भैया को माफ़ कर दिया था लेकिन अपने रास्ते उनसे अलग कर दिए थे। मैंने हमेशा के लिए अमेरिका वाली नौकरी छोड़ दी थी और काजल के साथ एक अलग मकान लेके शिफ्ट हो गया था। कभी कभी रुपये पैसे और जायदाद इंसान से उसके रिश्ते को दूर कर देते हैं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जायदाद के लालच में आकर मेरे भैया ने हर रिश्ते को खो दिया था। भाभी उनके साथ भी नहीं रहती थी और ना ही काजल और मैं। क्या आप लोगों ने भी आज की दुनिया में ऐसे लालची लोगों को देखा है जिन्हें दौलत के आगे रिश्ते की कोई परवाह नहीं होती? अब मैं और काजल हम दोनों ने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा ली थी। मैं अब इलाहाबाद में ही काम करता था, कहीं भी किसी शहर में। अब काजल को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैंने उससे वादा किया था। धन्यवाद दोस्तों।